हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप? देखिए, एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। वो ये है कि सर, अगर हम CUET PG की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से आएंगे और किस तरीके के आएंगे। यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ CUET के बारे में, पर जो चीज़ें मैं बात करूँगा, जो जनरल एप्टीट्यूड की बात करूँगा, वो गेट के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपने CUET का पेपर देखा होगा, 2022 का पेपर, अगर आपने, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ 2022 के पेपर के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 75 क्वेश्चंस जो आए थे वो केमिस्ट्री के थे और 25 क्वेश्चंस जो आए थे वो जनरल एप्टीट्यूड के आए थे। अब जनरल एप्टीट्यूड मतलब क्या, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का सिलेबस पहली बात तो सच मेंशन नहीं है कहीं पर भी। मैंने पूरा ब्राउचर सेट चेक किया तो मुझे जल्दी सिलेबस मिला नहीं। केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है पर जनरल एप्टीट्यूड का नहीं दिया हुआ है। बट लास्ट ईयर 2022 का जब हम पेपर एनालिसिस कर रहे थे तो हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने मिले। पहला जो लैंग्वेज या ग्रामर से रिलेटेड थे, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो मतलब हमने बचपन में जो टेंस वगैरह पढ़ा है, ग्रामर में कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पढ़ा है, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर वर्ड्स को फिट करना जो हमने पढ़ा है, फिल करना पड़ा है, उस टाइप के क्वेश्चन है जिसको मैं लैंग्वेज या ग्रामर में क्लासीफाई करता हूँ। दूसरे थे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, यानी जो डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास थोड़ी बहुत जनरल चीज़ें चल रही होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और तीसरे कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व किए जो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले थे। ये क्वेश्चन अक्सर हम गेट में भी ऑब्जर्व करते हैं। गेट में आपको लैंग्वेज या ग्रामर के क्वेश्चन देखने नहीं मिलते या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने नहीं मिलते। यूजुअली ये क्वेश्चन जो है वो CUET में ही आते हैं। गेट में आपको लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो बच्चा CUET की तैयारी कर रहा है, अब एज सच ग्रामर का कोई सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं है या जनरल नॉलेज का सिलेबस कोई स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कुछ बाउंड्री सेट नहीं है। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का हम बाउंड्री सेट कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं, आते हैं। ये ना ही सिर्फ गेट में आते हैं, इवन CUET में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को लेके मैंने एक आपके साथ एक सिलेबस में शेयर कर देता हूँ। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो या CUET की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो लॉजिकल रीजनिंग या मैथमेटिक्स के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको एक बुक का नाम भी बता देता हूँ जहाँ से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहली बात, 15 टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल, ये लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। इसमें मैं GK और लैंग्वेज ग्रामर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले कैलेंडर प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपने ऑब्जर्व किए होंगे जिसमें डेट से रिलेटेड, बर्थ डेट से रिलेटेड, लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लॉक प्रॉब्लम आते हैं, क्लॉक घड़ी से रिलेटेड, इतने एंगल पे ये है तो बताओ क्या होगा। लोकोमोटिव, 2 ट्रेन आसपास गुजर रही हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। सीरीज एंड सीक्वेंस के न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट, 5 लेटर हैं, इनको कैसे अरेंज करें तो क्या होगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड, एक्स को फाइंड आउट करो, इसके क्वेश्चन, एवरेज निकालो। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री से रिलेटेड, मेंसुरेशन से, सिलेंडर दिया होगा उसका एरिया निकालो, फलाना ढिमकाना निकालो। डाटा इंटरप्रिटेशन, कुछ डाटा आपको दिया होगा, उसका मीन मॉड वगैरह निकालना होता है। ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑब्जर्व करना होता है कुछ चीज़ों को, फिर उसमें से एक लॉजिकल आंसर निकालना होता है। एंड देन यू हैव लॉजिकल पजल्स। तो ये 15 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, इवन आप अगर CUET की तैयारी कर रहे हो। सारे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे ऐसा नहीं है। गेट में तो सारे लॉजिकल रीजनिंग के ही होंगे, लेकिन CUET में कुछ क्वेश्चंस इन 2 टॉपिक से भी पूछे जा सकते हैं। तो गेट वालों के लिए सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग इनफ होता है, पर CUET वालों के लिए ये एक्स्ट्रा 2 टॉपिक भी पूछे जाते हैं। अब वी आर नॉट प्रीटी श्योर कि 2023 में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड रहेगा या नहीं। लेट्स वेट फॉर द ब्राउचर। फॉर्म रिलीज जब होगा तब हम देखेंगे ब्राउचर में क्या क्या चीज़ें आई है या नहीं है। अब हमने ये पढ़ने के लिए, अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है तो कौन सी बुक हम रेफर करें? एक बहुत अच्छी बुक मैं आपको बता देता हूँ। मुझे किसी ने इसके लिए पेड प्रमोशन करने के लिए नहीं कहा है, कुछ पैसा नहीं मिला है, बट जब मैं खुद CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहा था, नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने ये पर्सनली बुक रेफर करी थी। एंड दैट इज़ क्रिस्टी वर्गीस सर की एक किताब है, ये आपको मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से सीक्वेंशियली मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उन्होंने सॉल्व करवा रखा है। काफ़ी अच्छी बुक है, आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, आप कहीं से भी इसको मंगा सकते हो। काफ़ी बढ़िया बुक है, स्पेशली अगर आप अभी देखो CSIR नेट में जनरल एप्टीट्यूड हटा दिया है, लेकिन पहले हुआ करता था, अभी भी गेट में है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो ना। 2022 में CUET के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसका एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। 25 क्वेश्चंस थे कुल मिला के, देयर वर 25 क्वेश्चंस। अब ये 25 क्वेश्चन किस टाइप के थे आपको मैं बाद में ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, केमिस्ट्री टूल के टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
देखिए आइडेंटिफाई दी करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन पूछा गया है यहाँ पे, मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूँ कि क्या वहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रपोजिशन पूछा गया फॉर मेकिंग अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। द डिटेक्टिव फाउंड दैट द विक्टिम वाज स्टैब्ड द नेक, अब ऑन द नेक, टू द नेक, इन द नेक, एट, ये तो यार ग्रामर का क्वेश्चन हो गया। फिर आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियोम, आपको ये ब्लैक एंड ब्लू ये कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे हम कहावत कहते हैं ना, उस टाइप में आपको उसका मतलब यहाँ पे, तो ये भी अगेन मैं कहूँगा ग्रामर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक मीनिंगफुल स्टेटमेंट, मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाना है। फिर अगेन द ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन, 3 ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए फिर से ग्रामर वाला है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, जैसे सेट फ्री, अब एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम आपने पढ़ा होगा बचपन में, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं भी देख के एकदम हैरान हो गए थे 8वीं 9वीं की ये सिलेबस वापस कहाँ से आ गया, ठीक है। आइडेंटिफाई करेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आई डोंट नो व्हाई दिस पीपल आर आस्किंग दिस इन सीयूईटी का एग्जाम जहाँ पे हम केमिस्ट्री से डील करने वाले हैं, हमारी मास्टर्स में इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी 25 क्वेश्चन ऐसे रखे गए। लॉजिकल रीजनिंग 1 मिनट के लिए मेरे को समझ में आती है कि आप लॉजिकल रीजनिंग रखो क्योंकि वो हमको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करने में मदद करती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर और जनरल नॉलेज कौन सा केमिकल साइंटिफिक एप्टीट्यूड या टेम्परामेंट डेवलप करने में मदद करती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से ना हो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ के भी आ सकते हैं, तो उनको आप इस एग्जाम पे कैसे जज करोगे मुझे नहीं पता। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि काश 2023 के सीयूईटी के पेपर में ये जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन हटा दिया जाए, और अगर रखा भी जाए तो सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग रखी जाए, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, अगेन ग्रामर का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैराग्राफ टू क्रिएट मीनिंग आउट ऑफ PQRS, अगेन इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट सेंटेंस, अगेन इंग्लिश। Who among the following was an Indian American biochemist who shared Nobel, ये जीके का क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं जीके का क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, अगेन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है। फिर इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, अगेन जीके क्वेश्चन, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सिक्योरिंग प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन, ये अगेन जीके का क्वेश्चन है। तो देखो अब आपके यहाँ से जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो 8 क्वेश्चंस आपके आए थे, 9 क्वेश्चन ब्रदर मैं कहूँगा वो लैंग्वेज ग्रामर के थे। उसके बाद आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIBB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब ये CUET का पेपर है, ठीक है। इन अ रो ऑफ पेपर, हाँ यहाँ तक आपके जीके के 14 तक थे। 14 के बाद अब आपके स्टार्ट हो गए हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिकल। इन अ रो ऑफ पीपल, अनामिका इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट, उर्वशी इज 13 फ्रॉम द राइट, when they change their position and then Anamika became 18 from the left। अब ये वो नंबर सीरीज सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ये भी है, 16, 15, 16, which of the following is true about the preamble of National Constitution of India, अगेन जीके का क्वेश्चन है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो मैथमेटिकल मैं ऐसे क्लासीफाई कर सकता हूँ कि आप ये देखो ये सब मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला, यहाँ पे मॉनेटरी क्वेश्चन है, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। ये एवरेज कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे एक्स को फाइंड आउट करना है इक्वेशन का। यहाँ पे मैक्सिमम मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये सब मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है जैसे 9 क्वेश्चन का सीक्वेंस बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। 25 क्वेश्चन है ना, तो ऐसे ऑन एन एवरेज जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है जो इन्होंने किया है कि 9 क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं इसके, 9 क्वेश्चन डाले हैं इसके, और 9 क्वेश्चन डाले हैं इसके, ठीक है। अब 9 ऐसे 9 3 27 हो जाता है, बट 25 क्वेश्चन हमारे पास, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट इन्होंने किया है। ऑन एन एवरेज आप ऐसे समझ सकते हो 8-8 क्वेश्चन, ठीक है। 8-8 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से मिलेंगे। अब आप अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इसको कहाँ से पढ़ना है ये आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप ये वाली बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 2 टॉपिक्स के लिए मैं अभी एज सच कुछ आपको कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करते हैं, बेसिक लैंग्वेज एंड आपकी जो ग्रामर है उसको टेस्ट करते हैं। तो वो तो अब BSc के बच्चे को पता नहीं मैं कहाँ से पढ़ा हूँ वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसकी तैयारी हम आपको करवा देंगे।
इसके मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक क्विक क्रैश कोर्स आपको बना के दे दूंगा, आप वहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे शेयर करें, मैं कोशिश करूँगा सबकी एटलीस्ट एक फार्मूला लिस्ट बना के आपको मैं दे दूँ, उन फार्मूलाज को कैसे लगाना, और एटलीस्ट एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको उसका सॉल्व करा दूँ। लेकिन इन दो की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस डिफाइंड या मैंशनड नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हद तक हेल्प करेगा प्रिपरेशन करने के लिए। कुछ और अगर आपको डाउट्स होते हैं CUET से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे किसी कोर्स में मेरे साथ एनरोल्ड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम पे या ऐप पे या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। आई मेक श्योर कि मैं आपकी जितनी पॉसिबल हो सके उतनी आपकी हेल्प कर सकूँ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।